अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेल ऑर्गेनेल पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके कौन से स्ट्रक्चर है और उनका फंक्शन क्या है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। Endoplasmic reticulum is one of organelle of cell present in cytoplasm. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल का ऑर्गेनल है जो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। जैसे हमने पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस सेल के क्या हैं, वो भी ऑर्गेनल है और सेल के साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनल है जो सेल में मौजूद होता है। इसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन्स एक्सटेंड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिस्टम है लिपोप्रोटीन्स का जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से शुरू होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक खत्म होता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा जो है लिपोप्रोटीन्स सिस्टम है जो सारे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। अब इसको हम ट्यूबलाइक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूबलाइक होता है। ट्यूबलाइक भी होता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैविटीज़ के फॉर्म में भी होता है और शीट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। यानी ये तीन जो है इसके मेन स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब फॉर्म में भी हो सकता है, कैविटी फॉर्म में भी हो सकता है और इसके अलावा ये शीट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ये एक लिपोप्रोटीन का सिस्टम है जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, आगे हम वो पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अक्यूर्स इन टू फॉर्म। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो ही मेन फॉर्म होते हैं। नंबर 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो ही जो है मेन टाइप्स हैं, एक है रफ और दूसरा है स्मूथ। अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर, उसके बाद इनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर और उसके बाद इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स और यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के स्ट्रक्चर। हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज कोटेड विथ राइबोसोम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे जो है बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, इसको इसीलिए हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट एसोसिएटेड विथ राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और उसको रफ इसीलिए कहते हैं कि राइबोसोम जो है वो उस पर अटैच होते हैं और उसको एक रफ जो है स्ट्रक्चर देते हैं। स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, उसमें आप देख सकते होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आ रहा होगा और स्मूथ ER भी नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वाइट डॉट्स हैं जिसको आप एज अ राइबोसोम अज्यूम कर सकते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल प्लेन है। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसीलिए कहते हैं कि उस पर बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, यानी उस पर यूँ समझे कि राइबोसोम का एक कोट होता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल प्लेन होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्प्लिट एंड सेक स्ट्रक्चर। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है वो सेक के जैसा होता है, यानी हम इसको एक बॉक्स कह सकते हैं, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉक्स के जैसा होता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब्स के फॉर्म में होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग है। इसका बॉक्स के फॉर्म में होता है और इसका ट्यूब्स के फॉर्म में होता है। It synthesizes and secretes proteins and is prominent in cells where protein synthesis happen. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऐसे सेल्स में मौजूद होता है जहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, यानी जहाँ पे भी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है जिन जिन सेल में, वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होना लाजमी है।
It participates in the production of phospholipids and is found in steroid-producing cells like fat cells and liver cells. जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फास्फोलिपिड की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फास्फोलिपिड्स की प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है ये खास करके स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी लिपिड प्रोड्यूसिंग सेल्स में होता है, जैसे फ्लैट सेल्स जैसे फैट सेल्स से एंड लिवर सेल्स से। इनमें क्या पाया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। जबकि जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिन सेल्स में, वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। जी, तो ये है इन दोनों का स्ट्रक्चर। और मैं एक मेन बात आपको बताती चलूँ कि स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही सेल में भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्मूथ जो है वो उन सेल्स में होता है जहाँ पे फास्फोलिपिड्स की प्रोडक्शन होती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में होता है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक ही सेल में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सेल में एक मौजूद हो तो दूसरा ना हो। ये जो है सेल पर ही डिपेंड करता है। स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या यूँ हम कहें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हर सेल में पाया जाता है सिवाय आरबीसीज एंड स्पर्म सेल में। आरबीसीज एंड स्पर्म सेल में कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया गया है। उसके अलावा हर कोई जो भी यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। जी, तो ये हो गया स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस। फंक्शन ऑफ रफ एंड स्मूथ ईआर। स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट सर्व्स एज सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। इसीलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एज अ सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म सर्व करता है राइबोसोम को, यानी राइबोसोम को ये एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पर वो स्टे कर सकें और अपना जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। Majority function of rough endoplasmic reticulum are associated with protein synthesis। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत से फंक्शन जो हैं, या हम यूँ कहें कि मेजॉरिटी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ यानी प्रोटीन प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही मेन फंक्शन होता है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये भी मेन फंक्शन होता है कि वो प्रोटीन फोल्डिंग में जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये भी मेन फंक्शन है कि वो प्रोटीन को फोल्ड करे, यानी प्रोटीन को कैसे फोल्ड करना है, क्या करना है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही। Another important function of rough endoplasmic reticulum is protein storing. Another important function of rough endoplasmic reticulum is protein sorting along with folding. अब ये प्रोटीन सॉर्टिंग क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक का मेन फंक्शन ये भी होता है कि वो प्रोटीन को सॉर्ट करे। सॉर्ट कैसे करता है? साइज के हिसाब से, यानी जो प्रोटीन एक साइज की होती हैं उनको अलग से फोल्ड करता है, जो है कॉम्बिनेशन की होती है उनको अलग फोल्ड करता है। यानी प्रोटीन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके हिसाब से प्रोटीन को फोल्ड करता जाता है और स्टोर करता जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग। तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के यही 3 मेन फंक्शन हैं। सबसे पहले तो ये जो है एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म परफॉर्म करता है राइबोसोम को। दूसरा इसका मेन फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तीसरा इसका मेन फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन को फोल्ड भी करता है और प्रोटीन सॉर्ट भी करता है, यानी प्रोटीन को उनके हिसाब से ही साथ में रखता है, साइज के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, केमिकल कंपोनेंट्स के हिसाब से ही उनको साथ रखता है। ये हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है। It is involved in synthesis of lipids including oil, phospholipid and steroid। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स को है जो सिंथेसिस करता है। लिपिड्स में ऑयल्स भी आ गए, फॉस्फोलिपिड्स भी आ गए और
स्टीरॉयड भी आ गए। यानी इनकी प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आयन के रेगुलेशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इन्वॉल्व होता है। It transport the products of rough endoplasmic reticulum to other cellular organelles। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये उनको ट्रांसफ़र करता है सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स तक। यानी ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो दूसरे ऑर्गेनल्स तक पहुँच सकें। सो ये है स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। मेन फंक्शन तो इनका यही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। यही थे इनके मेन फंक्शन। और हाँ, मैं एक आपको प्लस पॉइंट बताती चलूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि धूप में बैठा करें। धूप में बैठने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन कैसे? क्या कभी आपने ये सोचा है या कहीं पे पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो काम होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। कैसे होता है? कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सनलाइट के थ्रू जो हमें विटामिन डी मिलती है उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम सनलाइट में बैठते हैं यानी जब भी धूप हमारी स्किन को टच करती है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उस वक्त हमारी स्किन में जो भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एक लिपिड कंपाउंड में जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। सो इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये भी एक मेन फंक्शन है कि वो कोलेस्ट्रॉल को चेंज कर देता है लिपिड कंपाउंड में, जो कि लिपिड कंपाउंड। सो ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेन फंक्शन है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है एक लिपिड कंपाउंड में जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। सो ये भी एक इसकी प्लस पॉइंट है कि धूप में बैठने से हमें डायरेक्ट जो है वो विटामिन डी नहीं मिलती, सनलाइट से नहीं मिलती। इसमें भी हमारी बॉडी का यही एक ऑर्गेनल जो है वो इन्वॉल्व होता है, हमारे सेल का ये एक ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में और जिससे हमारी हड्डियाँ जो है मजबूत होती हैं। सो यही था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।